कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका उस शो के अंदर जहां पे हर दिन, हर क्षण, हर पल सिर्फ हंसी का मौसम रहता है और उसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो आइए मिलते हैं हमारे साथियों से जिन्होंने जीवन में कसम खा रखी है कि मौसम जैसा भी हो, चाहे सूरज चमके, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड लगे, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ हंसी और तबस्सुम और मुस्कुराहट रहेगी। और वो हमारे साथ इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जमाना भी हंसे। सबसे पहले मंच के इस कोने में जो शानदार शॉल लगा के, ये शॉल ना आपने ओढ़ी है ना लपेटी है, सिर्फ लगाई है, ये क्या है? मतलब इस तरह से क्यों? बहुत प्यार मोहब्बत से किसी ने सौंपी है हाय और हाय। उस इज्जत को अपने सीने से लगा के रखा। हाय 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 हाय। क्या बात है। देखो मोहब्बत हो तो ऐसी हो, किसी ने प्यार मोहब्बत से शॉल दी तो सीने से लगा ली, जूता देती तो ये गले में लटका के घूमते नाम है इनका धूमकेतु, जो भोपाल से हमारे बीच में आए। हम स्वागत करते हैं धूमकेतु जी आपका। क्या बात है। उन्होंने जीवन में एक प्रण ले रखा है कि वो जहां भी जाएंगे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरेंगे, और मुस्कुराहट को उर्दू में कहते हैं तबस्सुम। और तबस्सुम इन्हें इतनी प्रिय है कि बगल में ही है, इनका नाम राना तबस्सुम है। और राना तबस्सुम बहुत कमाल के शेर कहने वाली शायरा है, जो बहुत अच्छे अंदाज से लिखती भी है और बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती भी है। मुंबई से हमारे बीच में राना तबस्सुम। बैठिए बैठिए राना जी, बैठिए बैठिए बैठिए। आपने माइक उठा लिया तो मतलब कुछ कहना ही चाहती होंगी, कहिए। तुमको अपना हमसफर जब कह दिया तो कह दिया, आहा, तुमको अपना हमसफर जब कह दिया तो कह दिया, अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया तो कह दिया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। तो धूमकेतु और राना तबस्सुम के पास जो बैठे हैं उनका नाम ही कमाल का, ये लटूरी लट है। लटूरी लट होती है जी लट नहीं, लट है। इसमें ये जो ट आधा है और आगे ट है, ये लट है और ये लट है। लटूरी जी, ये क्या, ये लठ नाम का क्या राज क्या है? हाँ। मैं डंडे का बड़ा भाई, जी लट्ठे का छोटा भाई, श्रीमती लठिया का हस्बैंड, हाँ। श्रीमान लठ हूँ। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे। तो बोलिए कहाँ से शुरू करें महफिल? अब मैदान में उतरे ही है तो जी। लठ उठा के ही युद्ध करेंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब इन्होंने कह दिया लटूरी जी, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? यस। आइए लटूरी लट जी, जरा जोरदार तालियां बजाइए लटूरी लट जी के लिए। मैं एक पत्र आपको सुनाता हूँ जो मैंने पिछले दिनों अपनी पत्नी के लिए लिखा। आहा। अगर मैं श्रृंगार रस का कवि होता तो उसको तमाम तरह की उपमा दे सकता था। वाह। तू कोकिल वैनी है, मृग नैनी है, नागिन से तेरे केस है। लेकिन दोस्तों मैंने इस तरह की उपमाएं नहीं दी। मैं नागिन से केस काय को बताऊं, यानी कि नागिन से केस बताऊं, वो खुद डसूं और खुद मर जाऊं। मैं गांव से आता हूं, गांव में जो चीजें मिलती हैं प्रायः उनसे मैं तुलनात्मक उसको उपमाएं भेंट करने की कोशिश करता हूं। जी सुनिएगा। प्रिय तू गाजर है, तू शकरकंद, तू रसगुल्ला, तू कलाकंद, तू गरम मटर, तू दही बड़ा, तू जलजीरे से भरा गढ़ा, तू चटनी है, तू चटनी है, तू है अचार, कर रहा प्रिय तुझे नमस्कार। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह, 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 कर रहा प्रिय तुझे नमस्कार। तू हल्ला है, तू हुल्लड़ है, तू प्याला है, तू कुल्लड़ है, श्रीदेवी जयप्रदा रेखा, तुझ में हर एक्ट्रेस को देखा, तू हेमा बासंती बहार, कर रहा प्रिय तुझे नमस्कार भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझसे कर पाए गान घोर, कहता कवि लठ हाथ जोड़, अब ज्यादा मत तुम उड़ा करो, सीमित लोगों से मिला करो। सीमित लोगों से मिला करो, सीमित बहुत लोगों से अच्छे। मिला करो। अब हो गई हो मेरी शिकार, कर रहा प्रिय तुम्हें नमस्कार, कर रहा प्रिय तुम्हें नमस्कार। ये पत्र उनके पास पहुंचा और उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है। जी। उन्होंने जो जवाब लिखा, प्रियतम तू छोटा है, तू मोटा है, तू बेपेंदी का लोटा। आदमी का कोई भरोसा नहीं कब लुढ़क जाए। जी, जी, हाँ? जी। तू ऐसा है, तू वैसा है, पर मेरी गिरस्ती की खातिर बिल्कुल भैंसे के जैसा है। तू आए न मेरे किसी काम, है तुझको मेरी राम राम, है तुझको मेरी राम राम। बहुत अच्छे। और मैं आज्ञा हो तो एक छोटी सी कविता और आपको जी, सुनाना जी, चाहता बिल्कुल हूँ। सुनाइए। आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा। जी जिन प्रोफेसर साहब से मेरी यारी है, पिछले 2-3 महीने से पता नहीं उनको कौन सी अजीब सी बीमारी है। बीमारी के बारे में अक्सर दोस्तों को बताते हैं, लेकिन कंजूस इतने हैं
कि दवाई लेने तक नहीं जाते। अच्छा। परसों शाम उनका एक पक्का दोस्त मजाक मजाक में ही उन्हें चकमा दे गया। इलाज के बहाने किसी पुरुष डॉक्टर के बजाय स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गया। डॉक्टर साहिबा ने बीमारी के लक्षणों के बारे में पूछा तो पहले तो सकुचाने लगे, फिर मुस्कुराते हुए बीमारी के लक्षण बताने लगे। उबासियां आती हैं, जी मिचलाता है, पिंडलियों में हल्का हल्का दर्द होता है, सुबह शाम खटाई खाने का मन हो। डॉक्टर साहिबा ने कंधे पे हाथ रखते हुए दुलारते हुए कहा कि चिंता मत करो, इन दिनों में ऐसा ही होता है। बहुत खूब। परसों कुछ टेस्टों के लिए आना, जाते समय काउंटर से आयरन की गोलियां ले जाना, ज्यादा से ज्यादा आराम फरमाना। टेस्टों के बाद जो रिपोर्ट का कार्ड आया उसके बाद नर्स ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए समझाया, एहतियात बरतना है, धीरे धीरे चलना है, अधिकतम धार्मिक पुस्तकें ही पढ़नी है, सीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं चढ़नी है, वरना जरा सी लापरवाही में काम बिगड़ जाएगा, सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। और ये खबर सबसे पहले अपने किसी अति प्रिय जिसको समझते हो उसको सुनाना। अब घर पहुंचकर ये खबर सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाते हैं। सुनती हो तुम बाप बनने वाली हो। सुनती हो तुम बाप बनने वाली हो। बाप बनने की बात को जैसे ही उन्होंने सुना, छाती को पीटा, सर को धुना और कहने लगी, अब किस मुंह से दफ्तर जाओगे, कैसे अपने आप को छुपाओगे। ये था प्रोफेसर साहब का भ्रम झूठा, ये तो एक मधुरिम सा हसीन सा सपना था जो उनका टूटा। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर चारपाई पर लेटे ही लेटे वो विचार करने लगे, न उनका दिल हंसता है न रोता है। बाप रे बाप, महिलाओं को इतना कष्ट होता है। क्या बात। और उनकी आत्मा तक श्रद्धा न तो यही कहती है, रे धन्य है तू स्त्री जो सृष्टि निर्माण के लिए इस कष्ट को भी हंसते हंसते सहती है। क्या बात है, हंसते हंसते सहती है, हंसते हंसते सहती है। आज जीवन में जो कमी है वो हंसने हंसाने की कमी है। ये कमी क्यों है, इस पर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश। स्वागत सुनाइए। संबंधों के आंगन में मितवा, दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग रहना हम सबकी मजबूरी है। क्या बात रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है भाई। क्या बात है, बहुत। लेकिन हंसने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। तब ये पंक्तियां और आपको भेंट करता हूं कि कुछ सरफिरों का तो यहां फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। अरे हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक बात लठुरी लठ जी ने सचमुच कमाल की कही कि स्त्री को प्रणाम है जो सृष्टि के निर्माण के लिए सारे दुख हंस हंस के सह लेती है। क्योंकि स्त्री का मन, स्त्री का हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है। वो प्यार बांटना जानती है, प्यार करना जानती है, और जब प्यार करती है, प्यार बांटती है तो प्यार पे अच्छे शेर कहना भी जानती है। हमारे बीच में मोहब्बत के शानदार शेर कहने के लिए है राणा तबस्सुम। आइए मिलते हैं राणा तबस्सुम से। आज की जो महफिल है उसमें खास तौर से मेरी दादा जान के लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ओहो, पुरानी तो ये- हवेली। बिल्कुल। तो आपने मुझको दादाजी कहा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ, कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, और रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है। और ये भी सच है, हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ, बड़ों के सामने जवाब देना बेअदबी होती है, लेकिन मैं शायरी में जरूर कहूंगी कि खुद को अपनी ही निगाहों से गिराते क्यों हो। वाह। खुद को अपनी ही निगाहों से गिराते क्यों हो, मैं हूँ आईना मेरे सामने आते क्यों हो। क्या बात है। कि बात कोई भी हो, हर बात की हद होती है, ये समझते हो तो फिर बात बढ़ाते क्यों। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि दिया था मेहंदी का पैकेट, गए थे जब फरीदाबाद, ओ कलाई खनखनाई थी, उठा लाए फिरोजाबाद। हाय 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 हाय। तुम्हारी देह पर मोती सजाया आखा हैदराबाद,
हमारे गीत गजलों से मिला भरपूर आशीर्वाद। वो शिकायत फिर भी है तुमको कि तुमसे कुछ नहीं पाया। अरे मुर्गे ने जान दे दी, आमलेट बिरयानी तक खाया। एक शेर जरूर कहूंगी इनके लिए। जरूर कहिए। शेर आपका, मुर्गा उधर, कहिए। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, रोशनी आफताब हो जाती, और ये तो हमने बचा लिया आपको, वरना आपकी हालत खराब हो जाती। इज्जत को इज्जत देना बहुत जरूरी है, खास तौर से बड़ों को। और आपकी उम्र के लिए मैं एक शेर कह देता हूँ। मुनव्वर राणा साहब बहुत अच्छा कह गए हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कह के टाल जाता है कि दिसंबर जनवरी में कौन नैनीताल जाता है। तो आप जहाँ हैं वहाँ मस्ती से रहे। ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां 4 मिसरे आपकी अदालत में हाजिर करती हूँ। स्वागत। हमसे छुपा रहे हो सनम कुछ न कुछ तो है। क्या बात है। हमसे छुपा रहे हो सनम कुछ न कुछ तो है, क्यों डगमगा रहे हैं कदम कुछ न कुछ तो है। मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत है क्या, मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत है क्या, मुझ पर तुम्हारा लुत्फ़ो करम कुछ न कुछ तो है, मुझ पर तुम्हारा लुत्फ़ो करम कुछ न कुछ तो है। और इसी तरह से 4 पंक्तियां 4 मिसरे इसी हवाले से और पेश करती हूँ, सुनिएगा। कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई। बहुत अच्छे। टकराई मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा के धूप में बरसात। बहुत अच्छे। और अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा गीत मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चल मेरे साजन नदिया के पार, चल चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। क्या बात है। दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, अब न तड़पा सुन मेरे यार, तुझको बुलाए मेरा प्यार प्यार प्यार। क्या बात है। चल मेरे साजन नदिया के पार, शाम सुहानी रुत मस्तानी, मन है पागल मैं दीवानी, तू शहजादा मैं तेरी रानी, देख मेरा सिंघार। क्या बात है। चल मेरे साजन नदिया के पार, बहुत अच्छे। तारे झिलमिल नील गगन में, खुशबू महके फूल बदन में, सब है खोए अपनी लगन में, प्यार भरा संसार। क्या बात है। चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। अब हम बात करते हैं उनकी जो अब आने वाले, लेकिन मोहब्बत पे शेर कहना आसान नहीं होता। तब किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो 2 शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, हमने दुनिया से दोस्ती कर ली, तुम मोहब्बत को जिंदगी कहते हो, हमने जिंदगी बर्बाद कर ली। धूमकेतु एक ऐसे कवि का नाम है जिन्होंने पिछले कई बरसों तक हिंदी कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पढ़ी है और जनता और श्रोताओं की मोहब्बत पाई है। हमारे बीच में भोपाल से धूमकेतु आइए। मौसम पर आपने कहा है कि मौसम पर है ये सारा कार्यक्रम जी। तो मौसम की बात तो हो ही रही है जी। आपने भी मेरे संबंध में जो बात कही तो उसका तो जवाब ही नहीं है। चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद, और होता है जिक्र आपका भी कम सिनों के बाद। मगरूर न हो आप जवानी की उफन पर, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिनों के बाद। ये फागुन का महीना चल रहा है जी। आइए अपन यहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं कि रिमझिम 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 रंगों की बौछार। चंचल चिड़िया ने दफ्तर में काम करने वाले अपने प्रेमी चिड़वे से प्रणय निवेदन किया कि मौसम कितना सुहाना है, आओ इंद्रधनुषी रंगों में भीग जाएं, सारे दुख दर्दों को भूलकर चोंच से चोंच मिला।
बहुत अच्छे। चिड़वा बोला देखो हमें पहले से ही सर्दी है और फिर हमारी सारी छुट्टियां खत्म हो गई। हाँ। स्पेशल छुट्टी लेने के लिए 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता। चिड़िया रानी ऐसा करो, मैं 1 दिन की स्पेशल लीव लेने के लिए अप्लाई करता हूं, तुम 15 दिन बाद मिलो। चिड़िया झुंझलाई तो कोने में खड़े बॉस कौवे को हंसी आई। अच्छा। चिड़िया ने मजबूरी में कौवे की ओर निहारा तो कौवे ने अपना डेना पसारा और चिड़िया को अपने डेने में छिपाकर अंधेरी गुफा की ओर ले गया। अंधेरी गुफा में प्रवेश करने के पूर्व चिड़िया ने अपने प्रेमी चिड़वे को एक अमर संदेश दिया कि तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का फागुन जाए। केवल मौसम यहीं तक नहीं रहता, इस समय मीडिया में एक ही बात छाई हुई है, चुनाव चुनाव। तो देखिए मैं भी एक बात करना चाहता हूं कि जो आज मतदाता है वो बहुत सोच समझने लगा है, वो समझने लगता तो ऊपर कुछ बात करता अंदर कुछ करता, और यही स्थिति नेता की है कि ऊपर से कुछ बोलता है अंदर कुछ सोचता है। शैलेश जी बिल्कुल नया प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जी। कि सर पर आ गए चुनाव, अब नेता बाबूलाल हमारा और हम नेता बाबूलाल का टटोल रहे मनोभाव। हम नेता बाबूलाल को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके सिवा दुनिया में हमारा ठिकाना नहीं है कहीं, और अंदर से सोच रहे हैं बेटे श्री अगर इस चुनाव में तेरी जमानत जब्त नहीं कराई तो हमारा नाम भी जनता जनार्दन है। बहुत अच्छे। और उधर नेता बाबूलाल तीर कमान की तरह झुके दोनों हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना कर रहा है, भाइयों बहनों मेरा चुनाव चिन्ह मुर्गा मुर्गा मुर्गा, इसे भूल ना जाना कहीं। और अंदर से सोच रहा है एक बार फिर जितवा दो, अगर तुम्हें पूरा मुर्गा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी बाबूलाल नहीं। बहुत अच्छे। और इधर हम यानी कि जनता जनार्दन उनसे कह रही अरे आप तो जीते जिताए हैं दद्दा, आप तो जीते जिताए हैं, हमें तो चिंता इस बात की है कि आपको फिर से मंत्री पद मिले ताकि हमारे इलाके में रौनक आए। और अंदर से सोच रहे वैसे ही देश में कचरा घरों की भरमार है, इसे जिता के अपनी नाक क्यों सड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छे। इसी में बीत जाते हैं 5 साल, अब देखते हैं जनता जीतती है या नेता बाबूलाल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आइए बात इस तरह से करता हूं कि ये मेरा देश है, मुझे इस पर नाज है। ये मेरा देश है, मुझे इस पर नाज है, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा पैदा होते से ही कर्जदार है। क्या बात है भाई, वाह वाह। हर छात्र डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी बेरोजगार है। वाह। हर सोया हुआ नेता इस देश का जागरूक पहरेदार है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। हर समाज सुधारक रात लूट लेने के बाद भी रात का चौकीदार है, भर सको तो भर लो, लूट सको तो लूट लो, अब यही आवाज है, ये मेरा देश है, मुझे इस पर नाज है। वाह 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 वाह। और अंतिम बात कहना चाहता हूं जी। आंख लगी सपने आते हैं कैसे सतरंगी, नोटों के अंबाल लगे हैं और हम बजरंगी, आंख खुली लक्ष्मी को पाने कहां कहां भटके, सपने तो सपने होते हैं हम खजूर अटके। क्या बात। उठा पटक तिकड़म ने हमको बना दिया कैसा, ना घर के ना रहे घाट के, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा। इस युग का जो ब्रह्मा विष्णु और है लाड महेशा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा। बहुत अच्छे। रिश्तेदार सगे संबंधी सब अपने घर पैसा, अफसर बाबू खड़े हुए हैं जोड़े हाथ हमेशा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा। और एक नहीं 1000 हसीना, एक नहीं 1000 हसीना, घर पॉकेट में पैसा, हाय हाय। और पैसा नहीं तो तू दिखता है बिन खूटे का भैंसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा। और घर वाली भी समझे निखट्टू जब ना हाथ में पैसा। क्या बात। और कोहराम दिन रात मचा है घर में खूब कलेशा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा। और धूमकेतु की यही तमन्ना ये साल हो ऐसा, प्यार मोहब्बत अंगना बरसे भाड़ में जाए पैसा, हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा।
से बहुत बढ़िया ढंग से आपने सुनाया, बहुत बहुत पैसे पैसे की जो आपने की वो बहुत बढ़िया। हर मौसम में आदमी को तो पैसा ही पसंद होता है। वैसे तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बर्फ गिरती है। कहाँ गिरती है? पहाड़ों पे। गई हो कभी पहाड़ों पे? नहीं। जब गई नहीं तो तुम्हें पता कैसे? पढ़ा ना। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जाने से पहले कि मैं लौट के आऊंगा और बताऊंगा उसका नाम, जिसे देख के आपको बड़ी खुशी होगी और आपको लगेगा भाई वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मैं ऐसे लोग भी आ रहे हैं और कविताएं पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा कलाकार है जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता है, बड़ा ही खूबसूरत टेलीविजन पे काम करते हैं, फिल्मों में भी, और टेलीविजन पे खूबसूरत दिखते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई वाह वाह क्या बात है कि मंच पर तुम्हें आना है और कविताएं पढ़नी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते का वक्त दीजिए। मैंने कहा ठीक है। आज जब वो आए तब मैंने पूछा भाई 2 हफ्ते का वक्त क्यों चाहिए था? बोले कविताओं के शो में मुझे आना था, मैं खुद कवि नहीं हूं और किसी और की कविताएं पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 2 हफ्ते तय किया कि मैं बैठूंगा और खुद कविता लिखूंगा, उसे यहाँ आके सुनाऊंगा। And that's wonderful. भाई क्या बढ़िया बात है। मैं बुलाता हूँ एक ऐसे कलाकार को जिसे आपने बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा है और जिसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दोस्त और एक बेहतरीन अभिनेता पवन शंकर। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा शैलेश भाई जी, कि हम हिंदुस्तान के लिए या पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी टेलीविज़न देखा जाता है, हम लोगों को काफ़ी जाना पहचाना जाता है, काफ़ी इज्जत मिलती है टेलीविज़न और फिल्म के कलाकारों को। लेकिन जो उत्तर भारत में रहा है, जिसने भी उत्तर भारत में जन्म लिया है, उसकी नज़र में सबसे बड़े कलाकार कवि होते हैं, गज़ल सिंगर्स होते हैं। क्या बात है, वाह वाह। लड़ाई में भी मोहब्बत कैसे की जाती है वो यहाँ पर दर्शाया इन लोगों ने। अब मैं आता हूँ अपनी कविता पर, जो मेरे जीवन की पहली कविता है। लेकिन सच तो ये है कि 2 हफ्ते का वक्त ज़रूर लिया था, लेकिन सोचा आखिरी चंद दिनों में है, और आखिरी की जो 4 पंक्तियाँ वो यहाँ बैठे बैठे सोचा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत। और इसकी पृष्ठभूमि जो इस कविता की, वो जब इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो पूरी दुनिया जीतने का मादा रखता है। उसको लगता है पूरी दुनिया वो अपनी मुट्ठी में भर लेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसको एहसास होता है जिंदगी की सच्चाइयों का। तो मेरी कविता का जो सार है वो है वक्त सबसे बलवान है। जी। कविता का शीर्षक है वक्त के बहाव में। जी। जिंदगी निकल रही है वक्त के बहाव में, आहा। लकीरें, मैं पेशानी, पेशानी माथे को कहते हैं, लकीरें भी बढ़ रही हैं वक्त के बहाव में, आहा। रोशनी भी कम हुई वक्त के बहाव में, क्या बात है। वक्त भी बदल रहा वक्त के बहाव में, वाह। हिम्मतें पिघल रही वक्त के बहाव में, आहा। चाहतें सिमट रही वक्त के बहाव में, हौसले भी पस्त हुए वक्त के बहाव में, वाह। वक्त भी बदल रहा वक्त के बहाव में। क्या बात है, वाह। हमने देखा है जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, दोस्तों के हाथ खुद ब खुद छूट जाते हैं। हवाओं का रुख बदल गया वक्त के बहाव में, आहा। लकीरें भी बदल रही वक्त के बहाव में, हकीकत से रूबरू हुए वक्त के बहाव में, वक्त भी बदल रहा है वक्त के बहाव में। क्या बात है, वाह वाह। हम बम्बई शहर में आते हैं तो रिश्ते ऐसे छूट जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हम कितनी दूर आकर खड़े हो गए। रिश्ते भी छूट रहे हैं वक्त के बहाव में, फासले भी बढ़ रहे हैं वक्त के बहाव में, खून भी पानी हुआ वक्त के बहाव में, वक्त भी बदल रहा वक्त के बहाव में। वाह वाह। अगली 4 पंक्तियां जो हैं वो शैलेश भाई, जब इंसान का वक्त ठीक होता है, जिस चीज पर हाथ रखता है वो सोना हो जाती है। पा तो सब लिया था वक्त के बहाव में, खो भी सब दिया है वक्त के बहाव में। और अपने उतार चढ़ाव को देखने के बाद जब इंसान अकेला रह जाता है, पा तो सब लिया था वक्त के बहाव में, खो भी सब दिया है वक्त के बहाव में, यादें ही बची हुई हैं वक्त के बहाव में, वक्त भी बदल रहा वक्त के बहाव में। कोशिशें बहुत हुई रोकने की, कोशिशें बहुत हुई रोकने की वक्त के बहाव को, रोक ना कोई पाया था वक्त के बहाव को, रोक ना कोई पाएगा वक्त के बहाव को, वक्त भी बदल रहा वक्त के बहाव को। वाह 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 वाह। बह सको तो बह लो वक्त के बहाव में, लोग भी साथ चलेंगे वक्त के बहाव में, मंजिलें भी पास लगेंगी वक्त के बहाव में, वक्त भी बदल गया वक्त के बहाव में। क्या बात है। यहां तक तो मैं सोच कर आया था। यहां के बाद जो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, चूंकि हास्य का मंच है, एक ही चीज रोक सकती, मैंने कहा था, तो वो चीज है वक्त को रोका कैसे जाए। शैलेश भाई आप बताएं कैसे रोका जाए। भाई घड़ी बंद कर दो। बचपन में जब पढ़ते थे, कोर्स ज्यादा हो गया, किताबें बहुत मोटी हो गई, बोले कुछ नहीं, ज्यादा कोर्स हो गया, पन्ने फाड़ दो, बोलो मेरी किताब में तो था ही नहीं। बिल्कुल। अब वक्त के बहाव को रोकना है। माँ का आशीर्वाद लेकर चलोगे
वक्त के बहाव में वक्त भी रुकेगा, वक्त के बहाव में पत्नी को साथ लेकर चलोगे, वक्त के बहाव में क्या वक्त बात? भी रुकेगा, वक्त के वाह 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 बहुत अच्छा। क्या बात है पवन जी? यादें ही बची रहेंगी वक्त के बहाव में। धन्यवाद भाई क्या बात है पवन, वाह वाह वाह। क्या बात है? पवन बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज जो पवन के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप कवि नहीं है, लेकिन अगर आप पहली कविता इस तरह से लिख रहे हैं तो यकीन मानिए आप इन लोगों के लिए आने वाले दिनों में खतरा है। पवन शंकर, बहुत खूबसूरत कविता सुनाई आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। भाई पवन शंकर कह के गए कि वक्त के बहाव में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है, लेकिन वक्त के बहाव को रोकना शायद संभव न हो, लेकिन वक्त के बहाव के साथ चलना जरूरी भी है। कुछ लोग हैं जो वक्त के बहाव के साथ चलते हैं और जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद अपने जीवन में इतने मस्त रहते हैं कि अपनी प्रतिभा को आगे निकालने की कोशिश ही नहीं करते। वो जहां है मस्त है। हम एक ऐसे छुपे रुस्तम से आज मिलना चाहते हैं जिनकी उम्र इतनी कम भी नहीं है, वो युवा नहीं है, लेकिन अपने काम में बड़े मस्त हैं, अपनी कविताएं लिखते रहते हैं। लेकिन वाह वाह क्या बात है का ये कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ के लेके आएं जो कहीं हैं लेकिन जमाने की निगाह में नहीं है। आइए हम मिलते हैं उज्जैन के अरविंद सनन से। महाकाल की नगरी से आया हूँ। आप लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, हमारे मंच पे कविगण बैठे हुए हैं, ये भी बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, शैलेश जी कार्यक्रम करवाते हैं। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कवि हूँ जो क्रियाक्रम करवाता हूँ। वैसे मित्रों मैं सच बताऊं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अरविंद जी का व्यवसाय ये है कि ये पिंडदान करवाते हैं, यही जी, और कविताएं लिखते हैं शौकिया, ये व्यवसाय है। हमारा उज्जैन जो है पोस्टरों की नगरी है, फिल्मों के पोस्टर बहुत लगते हैं साहब जी। पिछले दिनों मैंने 2 फिल्मों के पोस्टर देखे, दोनों को मिला करके पढ़ा तो बात यूं बनी, वहां लिखा हुआ था भयंकर चुड़ैल मुझसे शादी करोगी? भाई साहब मैं पुलिस थाने पे गया, पुलिस थाने पे 3 फिल्मों के पोस्टर नजर आए, वहां लिखा हुआ था तू चोर मैं सिपाही, हम दोनों भाई भाई। हाय 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 क्या बात है। मैंने शमशान घाट पे भी फिल्मों के पोस्टर देखे। अच्छा, हमारे यहाँ शमशान घाट जाते हैं तो एक मोड़ आता है, उस मोड़ के ऊपर एक ही फिल्म का पोस्टर लगा था, फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां आप तक जो है पहुंचाना चाहता हूँ कि मैंने सोचा पूरी होती ख्वाहिशों का दौर है, ये न समझा देश में अब साजिशों का दौर है। और मैंने नेता से कहा क्या पुल बनाया आपने, अच्छा। नेता बोला चढ़ न जाना बारिशों का दौर है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। नेता बोले चढ़ न जाना बारिशों का दौर है, भाई बहुत अच्छे। और एक हजल आप तक जो है जी हजल पहुंचाएं। हे उनसे यारी बड़े काम की है, हे उनसे यारी बड़े काम की है, तो कर लो उधारी बड़े काम की है। बहुत अच्छे। हे गांव ऐसा नहीं बैलगाड़ी, हे गांव ऐसा नहीं बैलगाड़ी, गधे की सवारी बड़े काम की है, गधे की सवारी। एक शब्द आया था हिंदी का परिचारिका, परिचारिका बोलते हैं सेविका नर्स आदि को, होस्टेस नर्स सेविका जो भी। कि परिचारिका से अगर दोस्ती हो, अच्छा परिचारिका से अगर कि दोस्ती, परिचारिका से अगर दोस्ती हो, लंबी बीमारी बड़े काम की है। और साहब जिनकी कविता कोई नहीं सुनता, हाँ उनको एक सजेशन दिया है मैंने जी, कि कविता तुम्हारी न कोई सुने तो, कविता तुम्हारी, कविता तुम्हारी न कोई सुने तो, बीवी बिचारी बड़े काम की। हिंदी में गजल में मक्ता होता है, हजल में तख्ता होता है। तख्ता देखिएगा, तख्ता। आखिरी कि बिखर जाए श्रोता न होवे सनंतो, अच्छा न होवे सनन तो, बिखर जाए श्रोता न होवे
तो बारी हमारी बड़े काम की है। भाई क्या बात है अरविंद सरन जी, बहुत अच्छे। अरविंद सरन एक ऐसे ही नाम है जो बरसों से उज्जैन में रहते हैं, कविताएं लिखते हैं हिंदी में भी और मालवी में भी। और मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कहा कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, लेकिन शायद देश को पता नहीं है और मैं एक छुपा रुस्तम हूँ, इसलिए आपके यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में आके कविताएं पढ़ूंगा। अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपने कविता पढ़ी और हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं ताकि आप सबको ले जाके बता सके कि भाई ये है अरविंद सरन। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। शैलेश जी आपने तो मुझसे पूछ लिया कि मेरा फेवरेट मौसम कौन सा है, अब आप भी बताइए। तीनों, सर्दी गर्मी बरसात। लेकिन हमारे देश का जो आम आदमी है वो हर मौसम की मार सहता है, लेकिन उसके बाद भी हंसता मुस्कुराता रहता है। वो जिंदगी में जीने के कारण और बहाने ढूंढ लेता है और मुस्कुराते हुए कविताएं करता है। देखते हैं हमारे देश का आम आदमी हर मौसम में कैसी कविता करता है। शाम होते ही दिल उदास होता है, टूटे ख्वाब के सिवा कुछ ना हाथ होता है, तुम्हारी याद ऐसे वक्त पर आती है, बंदर जब कोई आसपास होता है। ना इश्क कर मेरे यार, ये लड़कियां बहुत सताती है, ना कर तू इन पे एतबार, ये खर्चा बहुत कराती है, मोबाइल का रिचार्ज तुम कराते हो और फोन मुझे लगाती है। एक आँख है जो इतने अच्छे हो, एक आँख है जो इतने सच्चे हो, और एक आप है जो इतने सुंदर हो, और एक हम है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करे कमबख्त हमें नींद बहुत आती है। जिस बस में हसीनाएं बैठी हो, जिस बस में हसीनाएं बैठी हो, उस बस के कांच छिटक ही जाते हैं, ड्राइवर बस चाहे जितनी तेज चलाए, हम जैसे दीवाने लटक ही जाते हैं। वाह वाह क्या बात है कि इस कार्यक्रम का इतना प्रभाव पड़ा जनता पे कि शहर शहर जगह जगह वाह वाह क्या बात है कि फैंस क्लब खुल गए। और सूरत में हमारा वाह वाह क्या बात है का फैन क्लब है, जिसके मित्र आज हमारे यहाँ आए हैं और जिसके प्रेसिडेंट गणपत भंसाली जी हमारे साथ है। भाई गणपत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शैलेश जी नमस्कार। ये फैन क्लब बनाने का कैसे दिमाग में आया विचार आपके? एक्चुअली आप लोग भी हंसने हंसाने का काम करते हैं और हम एक विवेकानंद गार्डन सूरत में एक स्मिथ लॉफिंग क्लब चलाते हैं, वहाँ भी हंसने हंसाने का काम करते हैं जी। तो हमने कहा कि क्यों ना एक वाह वाह फैन क्लब बनाया जाए और उसके सदस्य यूँ धड़ल्ले से बन रहे हैं और ये तो सिल्क सिटी और डायमंड सिटी है, तो वहाँ से सारे डायमंड बैठे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और शैलेश जी हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, हमारे जो लोग आए हैं तो कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके उत्तर चाहिए जी। शैलेश जी आप कार्यक्रम में नेहा जी को छेड़ते रहते हैं जी, क्या आप इनको लाइन मारते हैं? अरे पहला ही सवाल बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसके जवाब में एक शायर का सिर्फ एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि रक्का सा का प्यार नहीं हूँ मैं, कोई दो चार नहीं हूँ, रक्का सा का प्यार नहीं हूँ मैं, कोई दो चार नहीं हूँ, और हर अनार पे पत्थर फेंकूं इतना भी बीमार नहीं हूँ। शैलेश जी कवि बड़ा होता है या श्रोता? दोनों से बड़ा वो होता है जो पेमेंट करता है। नेहा जी एक सवाल, कई देर से आपकी ट्यूनिंग देख रहे हैं, बड़ी गजब की ट्यूनिंग है, बस एक सवाल पैदा होता है, अगर शैलेश जी नहीं होते तो आप क्या करती? अगर शैलेश जी मेरे बाजू में नहीं होते तो जो वो करते हम करते, कविताएं कहते, गजलें गाते, खूब अच्छी सी एंकरिंग करते। वाह क्या बात है, ये तमाम चीजें वो करती, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, फिर देखने वाली भी अकेली ही होती है। नहीं, नेवरदलेस अगर शैलेश जी मेरे बाजू में नहीं होते तो मैं थोड़ा बहुत बिग डांसर इस काव्य पठन को नृत्य पठन कर देती और बस इनका इंतजार करती कि वो आए। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। मतलब आप कविता को डांस में बदलती है ना? नहीं, काव्य नृत्य पठन। अच्छा, कविता प्रस्तुत कर रही हूँ ऐसे। शैलेश जी इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है जी। स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जी अब आप कविता बोलिए। अब हाँ, कैसे डांस में हम तब्दील करते हैं? कविता कुछ भी बोली। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मनुष्य के बदन में बंदर कहाँ से आया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जिस तरह से शो को मोहब्बत करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो वली आसी साहब ने एक बहुत खूबसूरत नज़्म कही जिसे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब ने गाया। आप जानते हैं कि इन दिनों देश में मौसम बदल रहा है, गर्मी के दिन आने लगे हैं,
तो वो जो कहते हैं वो मैं जाते आते आपको यूं कह देता हूं। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहरें लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे और फूल सभी मुरझाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे लेकिन आप और हम हमेशा साथ बने रहेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।